अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ के खिताब के हवाले से। उन्होंने NRO पर बात करते हुए कहा कि मैं NRO पर लानत भेजता हूँ। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब था। कौमी असम्बली के इजलास में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मैं NRO पर लानत भेजता हूँ। वज़ीर आज़म का बयान दोहराते हुए उन्होंने ये भी कह दिया, कान खोल कर सुन लो, NRO नहीं मिलेगा तो बताया जाए किसने उनसे NRO मांगा और किस वक्त मांगा, किसके सामने मांगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर आज़म ने गलत बयानी से काम लिया है। अगर वो साबित कर दें कि उनसे NRO की सिफारिश की गई है तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूँगा। और अगर ये उनके गुज़िश्ता इल्ज़ामात की तरह ये बात भी गलत साबित हो गई तो फिर वज़ीर आज़म ऐवान और कौम से माफ़ी मांगें। उनका यह भी कहना था कि झूठे मुकदमात माजी में भी सहे हैं, आज भी सह रहे हैं, लेकिन कोई ताकत हमें डरा और झुका नहीं सकी है और अब भी कोई ताकत हमें डरा और नहीं झुका सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में आते ही नहीं, जबकि पहले वो कहते थे कि हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह आकर 1 घंटा सवालात के जवाबात देंगे। हुकूमती पॉलिसियों पर एतराज़ करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने CPEC को डीरेल करने की कोशिश की है। अगर एक इदारे का सरबराह जाकर सूरत हाल नहीं संभालता तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। उनका यह भी कहना था कि इन मामलात पर कंटेनर की ज़हनियत नहीं बल्कि बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी मुल्क को मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू करनी चाहिए। गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गैस गरीब आदमी के चूल्हे की ज़मानत होती है, उसका चूल्हा ठंडा कर दिया गया। हुकूमत 1 करोड़ नौकरियों की बात करती है जबकि दूसरी जाने मजदूर के मुंह का निवाला छीन लिया जाता है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं नेल्सन मंडेला ना बनूं, वो तो एक अजीम शख्सियत है। मैं अवाम का खादिम हूँ और खादिम रहूँगा, मैं यू टर्न नहीं लेता। उनका ये भी कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब जो ज़्यादतियाँ कर रहा है उसका गवाह सारा पाकिस्तान है। चेयरमैन नैब और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर केस में नामजद हैं तो चेयरमैन नैब ने उनसे किस हैसियत में मुलाकात की है। उनका मजीद ये भी कहना था कि नैब की जानिब से सबको नोटिस भेज कर डराया धमकाया जा रहा है। साद रफ़ीक ने महकमा रेलवे को अपने पैरों पर खड़ा किया, उसके सिले में उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब से मिलने वाले पैकेज में सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि साबका हुकूमतों और मुल्क के एक मुक़तदर इदारे का भी किरदार है। ऐवान से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पेशावर का मेट्रो मनसूबा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 30 अरब का मनसूबा 80 अरब रुपए पर पहुंच गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करार दिया है और नैब को केस मुंतकिल भी कर दिया। तो नैब ने क्या किया? अगर नाइंसाफ़ी हो तो मुल्क तो बड़ी बात, एक घर नहीं चलता। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। हम PTI को मुल्क के प्रोग्राम को सबूताज नहीं करने देंगे, उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। उन्होंने हुकूमत को दावत देते हुए कहा कि 9 तारीख तक आज़ाद पाकिस्तान में हूँ, आएँ, इसी ऐवान में मनाजरा कर लें, मुझसे बात कर लें। ये मंसूबे अब तक के लगाए जाने वाले सबसे कम लागत के मंसूबे हैं। अगर हिसाब किताब से ये बात गलत साबित हो गई तो हमेशा के लिए मैं सियासत से बाहर हो जाऊंगा, वरना उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में 6 नवंबर तक तोसी कर दी है। विफाकी दारुल हुकूमत की अदालत में कौमी इत्तेसाब ब्यूरो की जानिब से शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में तोसी के लिए उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया गया। अभी इस वक्त हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार काशिफ बशीर खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में एक धुआंधार खिताब किया है हमेशा की तरह और उन्होंने कहा है कि मैं NRO पर लानत भेजता हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हालात जो हैं बदल चुके हैं। जो 12 अक्टूबर 99 के बाद 2000 में NRO हुआ था वो वक्त थे। आज NRO इनको देने वाला भी कोई नहीं है और ये तो कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। इससे तो बहुत सा कौम का जो इसने वैश्याना कौम के जो पैसों का इस्तेमाल किया, जो
तरक्याती फंड्स के नाम के ऊपर, उसका हिसाब अभी होना है। आप देखिएगा कि आने वाले दिन जो है, हर गुजरता दिन इसके लिए बहुत भारा है। इसने डुगडुगी बजाई पंजाब ने, और हमारे लाहौर को इसने बदनाम किया। सारे पंजाब के फंड्स लाहौर में लगा के उनमें किकबैक्स थी। और आप देखें मुल्तान मेट्रो में अभी जो मैं बहुत देर से, आज से 2 साल पहले से चीखता रहा कि जी ऑफशोर कंपनी चाइना में भी निकलेंगी, वो चाइना में भी निकल आई हैं। तो एनआरओ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये एक डॉक्ट्राइन है, ये एक डॉक्ट्राइन जिसपे तमाम मकतबा फिक्र जो है, तमाम दानिश्वर, अच्छे सूडो नहीं, रियल इंटेलेक्चुअल्स हैं। सर, शहबाज शरीफ ने ये भी बयान दिया है कि अगर मतलब ये साबित हो जाता है, वजीर आज़म ये साबित कर दें कि अगर हमने एनआरओ की सिफारिश की है तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। सियासत तो छूट चुकी भट्टू साहब, सियासत इनकी छूट चुकी। अब इनका एहतसाब होने जा रहा है। और जो आपने बात मुझे कंप्लीट कर लेने देते अगर, तो मेट्रो मुल्तान के जो है अभी टीम गई हुई है चाइना में, बहुत कुछ निकलेगा। तो ये देला जो करते हैं, देले की इन्होंने करप्शन नहीं की है, राइट, उन्होंने खरबों डॉलर्स की करप्शन की है। आप देखें कि आज हम जब देख रहे हैं, आज से पिछले 30 साल में अब नजर दौड़ाए, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, 10 साल के बाद 2007 और 8 के बाद आज अगर आप देखें तो पंजाब पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। हम बहुत अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं। तो एनआरओ की तो बात ही नहीं है। ये तकरीरें जिस मर्जी कर रहे हैं, ये पहले भी लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन एक अफसोसनाक सूरत हाल जिससे अवाम को सोचना है वो ये है कि एक गठजोड़ जो आपके सामने नजर आया कल भी और आज भी, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का। लेकिन इस कौम को सोचना चाहिए कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है। आप ये सब लुटेरे इकट्ठे हो गए। एक बात है, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता सर, ये गुज़िश्ता रोज जब वहाँ पे असेंबली में आया तो किस तरह एक दूसरे को इन्होंने प्रोटोकॉल दिया और सीट पर बैठने तक वो साथ गए एक दूसरे को। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना कि ये अवाम के सोचने की बात है ना कि आपके वसाइल का वैश्याना इस्तेमाल किया, करप्शन की, खरबों रुपया आपका लूट के बाहर रह गए। इनकी औलादे बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं। और ये अवाम को देखें, एक नैब ने बहुत से लोगों को पकड़ा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन नैब जेल्स। लेकिन ये जिस तरीके से आ रहा है, मुझे तो इस पे भी इख्तलाफ है कि एक इतना बड़ा लुटेरा जिसने खरबों डॉलर जो है वो उसने गबन किया कौम का, पंजाब का, पाकिस्तान का, उसको आप क्यों असेंबली में ऐसी सब्जी। मैं आपको क्या कहूं कि ये कौन सी जमहूरियत है कि जिसमें चोर डाकुओं को आप जो है आप उनको टेक दे रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं, उनको जनाब। अच्छा सर, ये खबरें जो गर्दिश कर रही हैं कि बैकडोर पर ये मामलात एनआरओ के हवाले से कोशिशें जारी हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कितनी सदाकत है इन खबरों में? देखिए, अभी तक तो खैर बाजार नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज पे तमाम जो है आपके स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हैं, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, जिस पे इमरान खान भी ऑन बोर्ड है, पाकिस्तान आर्मी भी ऑन बोर्ड है, जुडिशरी जो बड़ी इस वक्त जो है वाइब्रेंट जुडिशरी है वो भी ऑन बोर्ड है, और बहुत बड़ा हल्का जो अवाम का है वो भी इस पे मुत्तफिक है कि देयर शुड बी 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। तो मैं समझता हूँ कि अगर एनआरओ होता है तो उसमें बुरी बात नहीं है, कौम का लुटा हुआ पैसा दे, फिर बाहर में जाए जहां मर्जी भेज दे इनको। जी। अब यही है ना कि आप प्राइम मिनिस्टर रहे 3 दफा, आप 3 दफा सीएम रहे, आप नवाज शरीफ साहब 2 दफा सीएम रहे, आप लोगों ने फिर लूटा। तमाम पैसा पाकिस्तान का वापस कर दें, वो पाकिस्तान की कौम की अमानत है, वो लूटा हुआ पैसा वापस ले आए और यहाँ छोड़ दें। फिर इनको तो मैं कहता हूँ कि आप ये होना चाहिए कि फिर इनको मुल्क से निकाल दें। अच्छा सर, ये जैसे कि फजलुर रहमान जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं कि वो एपीसी बुलाएंगे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी सियासत का सम जारी है और एपीसी अगर मुत्तहिद हो जाते हैं सारे लोग तो हुकूमत के लिए क्या ये टफ टाइम दे सकते हैं? बट साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बात यह है कि अगर आप फजलुर रहमान साहब का टोटल पॉलिटिकल कैरियर को आप अगर बगौर उस पर नजर दौड़ाएं तो उसमें मफादात ही नजर आएंगे आपको। और मैं समझता कि माजी में नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसी कद्दावर शख्सियत हुआ करती थी जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमा करती थी, इत्तेहादों की सियासत होती थी, गवर्नमेंट्स को गिराने की ताकत रखते थे, लेकिन इशूज पे। अब प्रॉब्लम यह है कि फजलुर रहमान भी करप्ट है, मियां नवाज शरीफ भी करप्ट है, मियां शहबाज शरीफ भी करप्ट है, आसिफ अली जरदारी भी करप्ट है। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, उन्होंने ये भी कहा है कि चेयरमैन नैब और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उन्होंने मुलाकात किस हैसियत से की है, क्योंकि वो भी हेलीकॉप्टर केस में जो है उनको भी तलब किया गया था पहले, तो उन्होंने किस हैसियत से अभी मुलाकात की है?
देखिए, ये मुलाकातें तो होती रहती हैं। आपको अगर पिछले साल में याद होगा कि जब चीफ जस्टिस को मिलने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब्बासी साहब गए थे, शाहिद खान अब्बासी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है स्टेक होल्डर्स। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि इस वक्त जो इंसाफ हो रहा है हाई लेवल के ऊपर, जिस तरह वॉच कर रही है जुडिशरी, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मजायका है। अगर उनके ऊपर भी केस है, देखिए उन्होंने कहा कि जी आप अपने जो लीगलाइज करें अपने मामलात को बनी गाला के, तो ये ऑपोजिशन का एक ड्रामा है। रही बात ऑपोजिशन इकट्ठी होने की, आज की डेट में आप लिख लीजिए, ये ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी। और मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी भी अरेस्ट होने जा रहे हैं, और ये मामला जो है जो रोकना चाह रहे हैं, इस वक्त प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। ये एक आप जो चल रही है इस वक्त फिफ्थ जनरेशन की जो थ्योरी है जो पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट की गई हुई है कि आप इतना केओस पैदा कर दें कि गवर्नमेंट करनी मुश्किल हो जाए और दस्तों गिरेबान हो जाए, अवाम उनको टोलियों में बांट दे। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ नहीं होगा। कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, उसको लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो उसको भी अपनी सीधी करनी चाहिए, क्योंकि जो अर्ली जो बहुत हेस्टी किस्म के डिसीजन है वो नहीं लेने चाहिए, सोच के लें और सोच के लेके जाए कि तुरंत आदमी को माफी नहीं होनी चाहिए। अगर एक चोरी करने वाला, साइकिल चोरी करने वाला, उसकी हम आवाम टांगे तोड़ देते हैं, उसको मारते हैं, पुलिस भी मारती है। आज ये इस्लामाबाद की इत्साब अदालत ने उनके जो राहदारी रिमांड में 6 नवंबर तक तोसी कर दी है। आप क्या समझते हैं, रिमांड के बाद तहकीकात अभी जारी हैं, किस तरह का फैसला मुतवक्के है शहबाज शरीफ के हवाले से? देखिए 6 दिन तो गए ना जी राहदारी रिमांड में, और इस राहदारी रिमांड से नवाज शरीफ की मुश्किलात में, शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होगा। क्योंकि आप रिमांड जब कोई भी एजेंसी लेती है, पुलिस लेती है या नैब लेती है या FIA लेती है, उसमें इंटेरोगेट करना होता है। तो आप समझ लीजिए कि इस जो आपको रिमांड मिला था उसमें 6 दिन माइनस हो गए, तो 4 दिन अगर रह गए या 3 दिन रह गए, उसमें इंटेरोगेट नहीं होगा, रिमांड दोबारा होगा इसका। जी, रिमांड दोबारा। और इसके अलावा बहुत से मामला अभी आते जा रहे हैं। तो ये देखिए, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस अकाउंटेबिलिटी को। नैब के चेयरमैन की बात जहां तक आप करते हैं, तो 98वीं तरमीम के तहत नैब का चेयरमैन को अपॉइंट किया मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, और आसिफ अली जरदारी ऑपोजिशन में थे, उन्होंने इसको अपॉइंट किया। क्यों चीखें मारते हैं? सही। इनको आदत नहीं है ना कि जुडिशरी या फिर कोई ऐसी जो इदारा है उसके सामने पेश होने की या उसको सीधा सच्चा काम करने देने की। तो ये इनको आदत है जस्टिस कयूम जैसे डिसीजंस की। तो भी बहुत सी चीजें निकलेंगी, इससे आप बिल्कुल वटू साहब ये बिल्कुल आप माइंड में न लाइएगा दैट आई एम सपोर्टिंग PTI या इमरान खान। अगर वो गलत काम करेंगे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कि जो उनको सबसे पहले रावल दस्ता होऊंगा, उनको क्रिटिसाइज करूंगा। बट लेट देम वर्क। जो 30-40 साल में इस कौम के साथ हुआ, नोचा गया, उसका हिसाब होना चाहिए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब, आपने वक्त दिया हमें। उनका कहना था कि जो रिमांड दिया गया इसमें मज़ीद भी तोसी होगी, तहकीकात भी होंगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। और नैब के चेयरमैन पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि नैब का जो चेयरमैन है उनका जो इंतखाब है वो नून लीग की हुकूमत ने किया था, तो अब वो क्यों चिल्ला रहे हैं, अब क्यों वो चीखें मार रहे हैं, क्यों वो वावेला मचा रहे हैं इस पर? तो उन्होंने ही उसको मुंतखब किया था, उन्होंने ही उनको चेयरमैन लगाया था। तो आज एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में तोसी के लिए उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया गया था, और उन्हें अदालत के रूबरू पेश जब किया गया तो मोअज़्ज़ज़ अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने शहबाज शरीफ से मुकालमा किया कि आपको यहाँ क्यों पेश किया है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नैब वाले यहाँ लेकर आए हैं। इस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ 3 रोज़ राहदारी रिमांड पर हैं। ताम असम्बली का सेशन 9 नवंबर तक चलना है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 7 नवंबर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को लाहौर की अदालत में पेश करना है, लिहाजा उनके राहदारी रिमांड में 6 नवंबर तक तोसी की जाए। इस दौरान शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि कमर में दर्द की वजह से सफ़र करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनके राहदारी रिमांड में 9 नवंबर तक तोसी की जाए। ताहम इस पर अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अभी 6 नवंबर तक राहदारी रिमांड दे रहे हैं, मजीद तोसी के लिए दोबारा पेश करें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 नवंबर तक की तोसी की थी, जबकि उनका 3 रोज़ा राहदारी रिमांड भी मंजूर किया था। शहबाज शरीफ गिरफ्तारी और इल्ज़ामात ख्याल रहे कि 5 अक्टूबर को नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को साफ पानी स्कैंडल के हवाले से बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था।
ताहम उन्हें आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद 6 अक्टूबर को उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया था, जहां उनके 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत ने 10 रोज़ा रिमांड पर उन्हें नैब के हवाले किया था। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नैब ने बयान में कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने आशियाना हाउसिंग स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट लतीफ़ एंड सन से मनसूख करके कासा डेवलपर्स को दिया, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लिए मजीद तफ्तीश दरकार है। शहबाज शरीफ को नैब ने जनवरी 2016 में पहली मरतबा तलब किया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चौधरी लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका मनसूख करने के लिए दबाव का इस्तेमाल किया और लाहौर कासा कंपनी को, जो पैरागोन की प्रॉक्सी कंपनी थी, को मज़कूरा ठेका दिया। नैब के बयान में यह भी कहा गया था कि शहबाज शरीफ के इस गैर कानूनी इक़दाम से सरकारी खजाने को 19 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। शहबाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने PLDC पर दबाव डालकर आशियाना हाउसिंग स्कीम का तामीराती ठेका LDA को दिलवाया, लेकिन LDA मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहा और इससे 71 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। यह भी याद रहे कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ से कबल फवाद हसन फवाद, साबिक DG LDA आहचीमा, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, शाहिद शफीक, इसरार सईद और आरिफ भट्ट को नैब ने इसी केस में गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुल्ज़िमान इसरार सईद और आरिफ भट्ट जमानत पर रिहा हो चुके हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।